जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फैंटेसी एम्पायर 11 में। तो आज मार्केट में बड़ी सुर्खियां बनी हुई हैं ईशान किशन को लेके। अब आप कहोगे ईशान किशन को लेके क्या सुर्खियां बनी हुई हैं? तो दोस्तों बात यह है कि जो किशन है डोमेस्टिक मैचेस खेल रहे हैं झारखंड के लिए। अभी उन्होंने मध्य प्रदेश के खिलाफ एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी और सेंचुरी मार दी है। अब आप कहोगे डोमेस्टिक मैचेस खेल रहा है कोई बंदा, सेंचुरी मारी है तो इसमें बड़ी बात क्या है। लेकिन एक बात समझो, ईशान किशन पहले इंडियन टीम में हमेशा अवेलेबल रहते थे, मेन प्लेयर्स में काउंट होते थे, वो बैकअप विकेट कीपर भी थे। तो इंडियन टीम की अहमियत बहुत ज़्यादा बड़ी थी। आप सभी को पता है कि फ्यूचर भी देख रहे थे हम इंडिया का इन्हें। लेकिन एकदम से ऐसा क्या हुआ कि इन्हें सिस्टम से गायब भी कर दिया गया, बिल्कुल ही किसी मैच में सेलेक्ट नहीं किया गया। इवन बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्टैक्ट भी इनका रिजेक्ट कर दिया। तो बहुत कुछ हुआ, बिल्कुल इनका डाउनग्रेड हो गया। अब वही सुर्खियां बनी हुई हैं कि फैंस अब लताड़ रहे हैं बीसीसीआई को, क्या भाई आपने एक अच्छा प्लेयर खराब कर दिया, देखो डोमेस्टिक में कैसा परफॉर्म कर रहा है, सेंचुरीज मार रहा है, वो भी रेड बॉल क्रिकेट में। तो फैंस बीसीसीआई को अच्छी तरह से लताड़ रहे हैं। लेकिन ये वही फैंस है जो ईशान का गंदा टाइम आया था तो उन्हें बहुत ज़्यादा वो ट्रोल कर रहे थे, भाई ये आपने क्या किया, भाई मैं घमंड आ गया है। तो आपको अच्छी तरह से सब कुछ बताने वाला हूँ। अब सुर्खियाँ क्या है देखते हैं कि सबसे पहले ईशान किशन का डाउनफॉल कैसे हुआ, भाई ने क्या किया, क्या सही चल रहा था, आपको सब कुछ A to Z बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहना। सबसे पहले देखो, सब कुछ सही चल रहा था। ईशान किशन जो है वो 12th मैन टाइप देखे जा रहे थे, मतलब 11 प्लेयर खेलते हैं, अगर कोई प्लेयर बाहर भी जाएगा तो सीधा ईशान किशन अंदर आएगा, और ये बैकअप विकेट कीपर भी था। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ, आज ये 5th या 6th चॉइस कीपर बन चुका है। इंडियन टीम में बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं होता है। अब आप सीधा बात समझो, टाइम बिल्कुल सही चल रहा था। ईशान किशन जो था वो ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के स्क्वाड का भी पार्ट था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज हुई, ईशान किशन उसका भी पार्ट था। उसके बाद दिसंबर में साउथ अफ्रीका वाली सीरीज हुई, ईशान किशन उसका भी पार्ट था। उसके बाद आईपीएल में भी भाई का सीजन अच्छा रहा। तो एकदम से ऐसा क्या हुआ कि ईशान किशन को बिल्कुल ही सिस्टम से गायब कर दिया गया। तो ये मैच जो था ना इनका साउथ अफ्रीका वाली सीरीज, यहीं से सारा लोचा शुरू हुआ। तो भाई क्या हुआ, तो एकदम जब दिसंबर में साउथ अफ्रीका वाली सीरीज आई तो ईशान किशन ने एक निर्णय लिया और अपने आप को ऑप्ट आउट कर दिया सीरीज से, और कहा भाई मैं अवेलेबल नहीं हूँ बीसीसीआई को। वहीं लोगों ने इनको लेना शुरू कर दिया अपने रडार में कि भाई क्या हुआ। इन्होंने जो रीज़न दिया वो दिया कि भाई मुझे ट्रैवल फटीग हो गया है। मतलब ये बंदे ने कहा कि मैंने अच्छे खासे रन्स बनाए, अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन जहाँ भी मुझे लेके जा रहे हैं मैं बेंच पर ही बैठा हूँ, मुझे खिलवा नहीं रहे हैं। तो भाई ने ये बहाना दे के मेंटल फटीग का अपने आप को मतलब बाहर कर दिया कि भाई मैं थक गया हूँ बार बार सभी जगह ट्रैवलिंग करके। तभी फैंस ने रडार पे ले लिया कि भाई अब आ जाओ। अब फैंस ने क्या कहा दोस्तों, एक आपको बात बताऊं, पहले अफगानिस्तान वाली सीरीज हुई थी, उसमें भी बीसीसीआई ने इनको रेस्ट दिया था कि भाई आप रेस्ट लो। अब कारण क्या था, इन्होंने याद था मेंटल फटीग हुई है, लेकिन वीडियो लीक हुई, ये बंदा दुबई में बैठ के पार्टी कर रहा था। तब फैंस ने बहुत लताड़ा कि भाई अगर मेंटल फटीग आप भी ठीक नहीं है, मेंटल कंडीशन आपकी ठीक नहीं है तो किसी मेंटल हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पर ठीक करो, आप दुबई में पार्टियाँ कर रहे हो, इसका क्या मतलब है। तो फैंस ने बहुत लताड़ा और कहा भाई मैं घमंड आ गया है। तो अभी भी भाई ने यही किया, ट्रैवल फटीग कहा, और भाई ने सभी ने फैंस ने लेना शुरू कर दिया कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब भाई में घमंड आ गया है, भाई ने बहुत सारे रन्स बनाए हैं लेकिन कुछ भी मतलब मौका नहीं मिल रहा है, तो ये कुछ भी कर रहा है। तो उड़ता तीर मतलब ईशान किशन ने भी अब ले लिया। ईशान किशन ने क्या, फैंस की तरफ से तो पहले ही प्रेशर था। अब ईशान किशन ने क्या किया, जब इन्होंने दिसंबर में रेस्ट लिया था तब बीसीसीआई ने कहा था कि जो प्लेयर्स बैठे हैं ना, जो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे, आप ऐसा करो आप डोमेस्टिक मैचेस खेलो। मतलब बीसीसीआई ने डायरेक्शंस दे दी कि भाई आप डोमेस्टिक मैचेस खेलो। लेकिन ईशान किशन और अय्यर दोनों ने भाई मना कर लिया। लेकिन आपको अय्यर के बारे में पता है, जब मना किया कि मुझे भाई अभी इंजरी है मैं नहीं खेल पाऊंगा, लेकिन जब केकेआर का बार स्क्वाड अवेलेबल हुआ, मतलब अनाउंस हुआ, सारा खेलने लगे, प्रैक्टिस करने लगे, अय्यर बिल्कुल ही वहां पर पहुंच गया। बीसीसीआई बहुत गुस्सा हुआ। ऐसे ही ईशान किशन भी नहीं खेला, इसने भी सीधा ऐसा ही कहा मैं 2024 में सीधा आईपीएल खेलूंगा, डोमेस्टिक मैचेस नहीं खेलूंगा। तो भाई बीसीसीआई ने दोनों को रडार में ले लिया और दोनों को सेंट्रल कॉन्टैक्ट ऑफर नहीं किया, दोनों का छीन लिया। तो भाई फैंस ने भी रडार में लेना शुरू कर दिया और ईशान किशन ने भी मौका दे दिया कि भाई मैंने डोमेस्टिक मैचेस नहीं खेले, तो बीसीसीआई को भी मौका दे दिया। सब कुछ इसी ने खुद किया ईशान किशन ने। किशन को भी पता है मुझे फैंस से मतलब बहुत सारा ट्रोलिंग मिल रहा है, अब मुझे बीसीसीआई ने भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया, मेरे साथ बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो अब ईशान किशन मेंटर मतलब वो भी आगे स्ट्रेस में। अब ईशान किशन ने एक इंटरव्यू दिया, आप देख सकते हो, जो मैंने प्रेस की कटिंग उठाई है ये इंडियन एक्सप्रेस से उठाई है। यहाँ पर ईशान किशन ने इंटरव्यू दिया जहाँ पर इन्होंने कहा कि मैं रन्स तो बना रहा था लेकिन फिर भी मैं अपने बेंच पर ही बैठ रहा था, मतलब मैं अपने आप को बेंच पर ही पा रहा था, मैंने बहुत सारे रन्स बनाए, ये मुझे मतलब बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी बात। और ईशान किशन ने कहा ये तो ठीक है मैच में चलता रहता है, लेकिन एक बात
बात जो थी सभी लोगों ने इसका गलत मतलब ले लिया। अब मैंने रन्स बनाए, मैं बेंच पे बैठा, सभी लोगों को लगा कि भाई मुझ में घमंड आ गया है कि मैं खेल नहीं रहा, मैंने अपने आप को ऑप्ट आउट कर लिया। लेकिन मैं हर जगह पर ट्रैवल किया तो मुझे थोड़ा फटीग आ गया, तो मैंने अपने आप को रेस्ट ले लिया। यही इसमें बड़ी बात क्या है, लेकिन सभी फैंस ने उसको उलट ले लिया, और इवन कि मेरे फैमिली मेम्बर्स और क्लोज वंस ने भी उसको उलट ले लिया। ईशान किशन ने ये कहा, और पर्सनली इन्होंने ये भी कहा कि भाई मैं एक तरह बैठ कर सोच रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मतलब ये नॉर्मल बात थी, मैं थक गया था, मैंने कहा अपने आप को ऑप्ट आउट करना है मैंने, लेकिन फैंस ने इसको अन्यथा ले लिया, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने इसको अन्यथा ले लिया, और सभी बोल रहे हैं कि भाई तू क्या कर रहा है। एक टाइम पर मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया था कि भाई मेरे साथ हो क्या गया। तो ईशान किशन की ये स्टोरी है, पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से उन्होंने ऑप्ट आउट किया तो फैंस ने लताड़ना शुरू कर दिया, वही बीसीसीआई ने भी सेंटर कॉन्टैक्ट करने को मना कर दिया, तो ये सब कुछ हुआ। अब ईशान किशन सुर्खियां में क्यों बने हैं कि उनका कमबैक क्यों है 2.0 है, सभी फैन जो है वो ये ट्रेंड करवा रहे हैं। इसकी बात ये है कि अभी ईशान किशन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, झारखंड के लिए खेल रहे हैं, एमपी के खिलाफ इन्होंने सेंचुरी मार दी। क्या किया, अभी टूर्नामेंट चला है कोई बुच्ची बाबू इन्विटेशनल टूर्नामेंट, डोमेस्टिक मैचेस में ही है, अभी झारखंड के लिए खेलते हुए उन्होंने डिस्ट्रक्टिव सेंचुरी बना दी है, मतलब कमाल की इनिंग्स खेली है, उसमें बैक टू बैक छक्के लगा के बंदे ने इंजरी मतलब सेंचुरी बनाई है अपनी। ऐसा नहीं है कि भाई सिंगल डबल लिया, बहुत सारे अटैकिंग नोट के साथ अच्छा खासा स्ट्राइक रेट के बाद बंदे ने अच्छी खासी सेंचुरी बना दी, तो तभी से सुर्खियों में बंदा बना हुआ है। देखो पहले जो हाफ सेंचुरी की थी वो तो केवल 61 बॉल्स में ही की थी, लेकिन अगली 39 बॉल्स में बंदे ने 9 छक्के लगाए और केवल 86 बॉल्स में अपनी सेंचुरी मार दी। टोटल स्कोर किया था 114 सिर्फ 107 बॉल्स पे। तो टेस्ट मैचेस में ऐसा स्ट्राइक रेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा गंदी कुटाई की मध्य प्रदेश की। तो ईशान किशन का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव रहा था, तभी लोगों ने लेना शुरू कर दिया कि भाई बीसीसीआई ने बहुत बड़ी गलती कर दी, इंडिया का स्टार प्लेयर था बाहर कर दिया। तो अब ईशान किशन ने कमबैक तो कर दिया, अब ईशान किशन को यही चाहिए कि भाई ऐसा ही खेलता रहे, क्योंकि अपने पैर पर आप ही कुल्हाड़ी मारी है, बंदे ने बहाना ले लिया। अब देखो, अब खुद सोचो, इंडियन टीम मतलब इंडिया पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है, आप उन पॉपुलेशन में से इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, बेंच पर बैठे हो, तो खुद ही बहुत बड़ी बात है। इतने लोग हैं, इतना क्राउड है, उसमें से भी आप इंडियन टीम के लिए सिलेक्ट होकर बेंच पे बैठे हो, तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। लेकिन अपने पैर पर आप ही कुल्हाड़ी मार दी ट्रैवलिंग फटीग कह के। तो अब यही हुआ, अब कमबैक कर रहे हैं तो लोग सारे नोट मतलब वो बना रहे हैं। अब सेलेक्टर्स के लिए बड़ी हेडेक है, क्योंकि अब बांग्लादेश के साथ हमारी टेस्ट सीरीज़ है। अभी जो ईशान किशन ने तोड़ा है वो बांग्लादेश मतलब टेस्ट सीरीज़ में ही तोड़ा है। अब देखोगे 6 नंबर पर बंदा बैटिंग करने आया, सेंचुरी मार दी, रेड बॉल क्रिकेट में परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव रहा। तो अब सिलेक्टर्स के ऊपर भी हेडेक है, भाई ईशान किशन का भी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव चल रहा है। तो ऐसा सब कुछ चल रहा है। ईशान किशन का ये भी कह रहे हैं कि डोमेस्टिक मैचेस में परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो क्या ईशान किशन 2.0 लोडिंग है, क्या सभी से उभर चुके हैं? बाकी आप क्या सोचते हैं, अपने कमेंट ज़रूर बताना।